आजकल के ड्रामे नौजवानों का दिमाग खराब कर रहे हैं। अभी शायर बनने से बहुत दूर हैं आप। बताओ, पूरा पाकिस्तान ये इश्क इश्क खेलता रहे। ग्रेट, अपनी सबसे क्रेजी लव स्टोरी दिखाओ। जान कर रहे हैं कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर। पूरी मार्केटिंग मशीन चल रही है। इस्लामाबाद की ठंडी रात थी। फ्लैट की छोटी सी बलकोनी के बाहर शहर की लाइट्स टमटमा रही थीं। अंदर टीवी की स्क्रीन पर सनवाल यार पिया का तेज सा बैकग्राउंड म्यूजिक गूंज रहा था। आयशा सोफे पर कंबल में लपटी बैठी थी, हाथ में चाय का कप, आंखें पूरी तरह टीवी पर जमी हुई। दानियाल बिल्कुल सामने कुर्सी पर बैठा, हाथ में रिमोट घुमाते हुए खफगी से बोला, शादी तो मैं अली से ही करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मैं प्यार बहुत करता हूँ, पसंद है मुझे वो लड़की। तुम्हें पता है आजकल के ड्रामे नौजवानों का दिमाग खराब कर रहे हैं। सिर्फ इश्क, धोखा, शादी, तलाक। आई एम सो सॉरी। बस यही सब रह गया है। आयशा ने आंखें स्क्रीन से हटाए बगैर जवाब दिया। तो क्या करें? हकायक देखें जो पहले ही दिल जला देते हैं। थोड़ा सा रोमांस ही तो है, उसी में लोग सांस लेते हैं। कर रहे हैं कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर। सावल यार पिया देखो, कितनी अच्छी कहानी है। देखो, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे शायर बना दिया। एटलीस्ट आई एम हाफ अ पोएट। अभी शायर बनने से बहुत दूर हैं आप, लेकिन हाँ नसर अच्छी बोल लेते हैं। दानियाल हंसा नहीं, बस गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा बताओ, पूरा पाकिस्तान ये इश्क इश्क खेलता रहे। जाब, जहनी सेहत, सोशल चेंज, कुछ नहीं। हर हीरो मरने मारने पे ही क्यों उतराता है? तुमने जिन की शादी अन की शादी देखी थी ना, वहां भी आखिर में यही ड्रामाई इश्क, सब में कहीं ना कहीं यही जहर मिला हुआ है। माँ को मेरे मुकाबले ला के खड़ा कर दिया। किसको क्या मतलब? शादी कर ली है शगुफ्ता से। ईशा ने उस बार नाराजी से उसकी तरफ देखा। जहर? हद करते हो, लोग थक जाते हैं जिंदगी से। ड्रामे कम से कम उन्हें उम्मीद तो देते हैं, थोड़ा ख्वाब, थोड़ा एहसास कि शायद कोई ऐसा भी होगा जो मर मिटने को तैयार हो। नौजवानों को भी तो जज्बात चाहिए, हर वक्त लेक्चर नहीं। दानियाल आगे झुककर आहिस्ता आवाज में बोला, मसला यही है आयशा, वो मर मिटने वाला इश्क ड्रामों में खूब लगता है। असल जिंदगी में जब कोई वाकई मर जाता है, तब रिमोट से टीवी बंद नहीं होता, मां की सांस बंद हो जाती है। तुम नहीं देख रही यूट्यूब, सोशल मीडिया पर सीन रिक्रिएट करते हैं। पल, छतें, बाइक स्टंट, फायरिंग। सानुअल की तरह मैं भी मर जाऊंगा, हीरोइन हंजोर की तरह मैं भी सब छोड़ दूंगी। ये सब नॉर्मल नहीं है। अगर आप भी समझते हैं कि यह निजाम बदलना चाहिए तो खामोश मत रहें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर पाकिस्तानियों को जगा सकें, सच बोल सकें और समाजी तब्दीली का हिस्सा बन सकें। आपका एक सब्सक्राइब एक नई सोच की शुरुआत बन सकता है। आयशा कुछ कहने ही लगी थी कि उसी वक्त बाहर गली से तेज चीख जैसी आवाज आई, किसी लड़के की हंसी और मोबाइल की कैमरा टोन। दानियाल चौंक गया। बलकोनी का दरवाजा खोला। नीचे गली में 2-3 लड़के छत की दीवार पर बैठे थे। उनमें से एक के हाथ में मोबाइल था, दूसरा दीवार के किनारे खड़ा था, जैसे छलांग लगाने का कोई सीन बना रहा हो। एक लड़का जोर से बोला, आओ भाई, डायलॉग याद है ना, जैसे सावल यार पिया में हीरो कहता है, अगर तुम ना मिली तो मैं। हाँ वही वाला। फिर तुम नीचे छलांग मारने की एक्टिंग करना, मैं नीचे से वीडियो लूंगा, ट्रेंडिंग रियल बनानी है। आयशा के हाथ से कप तकरीबन छूट गया। ये लोग क्या कर रहे हैं? दानियाल ने बगैर जवाब दिए दौड़कर नीचे जाने के लिए चप्पल पहनी। तुम अंदर रहो, मैं देख के आता हूं। सीढ़ियां उतरते हुए उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। छत के नीचे वाली मंजिल पर पहुंचकर उसने आवाज दी, ओवे, क्या कर रहे हो तुम लोग? लड़का चौंका, पैर फसला, वो दीवार के कॉर्नर पर लड़खड़ा गया। बाकी लड़के घबरा गए। भाई भाई, मजाक था, कुछ नहीं होता, हम एक्टिंग कर रहे थे। आयशा भी पीछे पीछे आ गई, सांस फूली हुई। दानियाल, होश से, बचे हैं, डांटो नहीं, पहले नीचे उतरवाओ।
लड़का नीचे आया तो आयशा ने देखा। उसकी उम्र शायद 16-17 साल होगी। आंखों में डर और जद दोनों थे। दानियाल ने सख्त लहजे में पूछा, ये वीडियो किसके लिए बना रहे थे? लड़के ने हचकचाते हुए मोबाइल आगे कर दिया। व्हाट्सएप का एक ग्रुप खुला था, सावल लीवर्स स्क्वाड ऑफिशियल। नीचे दर्जनों वीडियोस लड़के लड़कियां मुख्तलिफ ड्रामों के सीन्स रिक्रिएट कर रहे थे। कहीं लड़की बाइक पर बैठकर हाथ फैलाकर रोड पर जा रही थी, कहीं लड़का छत पर चढ़कर चीख रहा था, मोहब्बत न मिली तो जान दे दूंगा। दानियाल ने मोबाइल आयशा के सामने किया। देखा, यह है तुम्हारे बस 1.5 घंटे के रोमांस का नतीजा। आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये ऑफिशियल ग्रुप है, किसी चैनल का? लड़के ने आहिस्ता कहा। जी, एक पेज है इंस्टाग्राम पर, ड्रामा की दुनिया ऑफिशियल। वो कहते हैं सावल यार पिया, जिनकी शादी उनकी शादी, परवारिश, शेर वगैरह के सीन्स को रिक्रिएट करो, भेजो तो वो शेयर करेंगे, आप स्टार बन सकते हो। कराची से एक लड़के की वीडियो वायरल हुई थी, उसे सेट पर बुलाया भी है। हम भी किस्मत आजमा रहे थे। आयशा ने बेयकीनी से पूछा, वो लोग तुम्हें खतरनाक सीन करने को बोलते हैं? लड़का बोला, बोलते तो नहीं, बस कहते हैं जितना बोल्ड होगा इतना वायरल होगा, बाकी समझ तो हम खुद जाते हैं। ड्रामों में भी तो हीरो छत से छलांग गिन सब करते हैं ना। हम सोचते हैं शायद उसी तरह हम भी नजर आ जाएंगे। दानियाल ने गुस्से से मोबाइल की स्क्रीन बंद की। तुम्हारा नाम क्या है? हुसन। हुसन, अगर तुम घर जाते ना तो कल न्यूज में खबर आती, एक और नौजवान डिप्रेशन का शिकार, खुदकशी। किसी ने नहीं कहना था कि तुम रियल बना रहे थे, बस एक लाइन, अवालदेन ने मोबाइल देने में लापरवाही की। और ये चैनल्स कल भी सनवाल यार पिया दिखाते रहते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आयशा बच्चों को ऊपर भेजकर देर तक चुप रही। घर वापस आकर उसने टीवी बंद कर दिया। दानियाल ने हैरत से पूछा, आज ड्रामा नहीं देखोगी? वो आहिस्ता से बोली, मेरा दिल घबराने लगा है। हम समझते थे ड्रामा बस थोड़ी सी तफरीश है, लेकिन ये तो पूरी नस्ल के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। रात गुजर गई मगर बात खत्म नहीं हुई। अगले दिन दानियाल ऑफिस गया तो भी हुस्न का चेहरा, छत का किनारा और मोबाइल उसके जहन से नहीं निकल रहे थे। वो आईटी कंपनी में काम करता था, सोशल मीडिया एनालिस्ट्स के साथ अक्सर ऑनलाइन ट्रेंड्स देखता रहता था। लंच के वक्त उसने लैपटॉप पर इंस्टाग्राम खोला, ड्रामा की दुनिया सर्च किया, पेज खुला, फॉलोअर्स लाखों में। टाइमलाइन पर सावल यार पिया के डायलॉग्स पर बने रील्स, दयान के थर्लर सीन, परवारिश की रोने वाली मां, शेर के पावर डायलॉग, हमराज के टूटे हुए दिल, और नीचे कैप्शन, अगर आप भी सच्चा फैन हैं तो हमारा अगला चैलेंज कबूल करें। दानियाल के हाथ खुद ब खुद माउस पर झुक गए। ये तो सीधा सीधा टेंशन और एड्रेनलिन का खेल है। उसने हसन के दिए हुए ग्रुप का नंबर नोट किया, व्हाट्सएप ओपन किया और वीआईपी नंबर पर एक मैसेज ड्राफ्ट किया, हेलो, मैं भी सावल चैलेंज में हिस्सा लेना चाहता हूं। चंद सेकंड बाद रिप्लाई आया, ग्रेट, अपनी सबसे क्रेजी लव स्टोरी दिखाओ, जान का रसक हो, दिल का हो या नाम का, बस डर नजर नहीं आना चाहिए। दानियाल ने स्क्रीनशॉट लिया और आयशा को भेज दिया, साथ मैसेज, सिर्फ ड्रामा नहीं, पूरी मार्केटिंग मशीन चल रही है। शाम को जब वो घर आया तो आयशा ने दरवाजा खोलते ही पूछा, क्या मिला कुछ? दानियाल ने फोन उसके हाथ में दे दिया, ये देखो और खुद फैसला करो कि ड्रामे सिर्फ रोमांस दिखाते हैं या पागलपन को हीरोइज्म बना रहे हैं। आयशा ने एक एक स्क्रीनशॉट देखा, फिर आहिस्ता सी कुर्सी पर बैठ गई। हम क्या कर सकते हैं? चैनलों के पास पैसा, पावर, वकील, हमारे पास क्या है? दानियाल खामोश रहा। चंद लम्हों बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। हमारे पास सच है और सोशल मीडिया का रजिस्टर भी। ये सब उनके खिलाफ सबूत बन सकता है। अगर ये बच्चे को खतरनाक चीलिंग पर एनकरेज कर रहे हैं तो कम इज कम उन्हें एक्सपोज तो किया जा सकता है। आयशा ने डरते डरते कहा, अगर वो हमें ही खामोश करा दें तो? खबरें तुमने नहीं देखें जहां सच बोलने वाला खुद मनफी प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है? दानियाल ने गहरी सांस ली। अगर हम भी खामोश रहे तो हुसन कल वाकई गर कर मर जाएगा और लाखों दूसरे भी। चलो
थोड़ा रसिक हम भी ले लेते हैं, मगर ये रियल नहीं, हकीकत के लिए। अगले चंद दिन अजीब किश्मकिश में गुजरे। दानियाल ने हसन और उसके दोस्तों से बात की, उनकी वीडियोज इकट्ठी की, व्हाट्सएप ग्रुप्स के मैसेज स्क्रीन शॉट्स बनाए। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ड्रामों के सीन्स इतने अंदर तक उतर जाते हैं। दानियाल ने तमाम मवाद को एक फोल्डर में जमा किया, फिर एक लंबा सा मेल लिखा, कुछ न्यूज चैनल्स, कुछ डिजिटल जर्नलिस्ट्स और एक दो मीडिया वॉच NGOs को। सब्जेक्ट लाइन में लिखा, पाकिस्तानी ड्रामाज, वायरल चैलेंजेस एंड यूथ, रोमांस या रियल लाइफ। मेल भेजने के बाद दोनों के दिल में अजब सी खामोशी छा गई। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा, रात गहरी हो चुकी थी। अगर किसी ने जवाब ही न दिया तो? दानियाल ने हल्का सा तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर हम खुद आवाज बनेंगे, एक छोटा सा YouTube चैनल बनाएंगे, ड्रामा का सच, जहां हम ड्रामों की सिर्फ तारीफ नहीं, उनके साइड इफेक्ट्स भी दिखाएंगे। उसी लम्हे दानियाल के फोन पर नोटिफिकेशन आया। मेल ओपन की। एक मारूफ डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म से जवाब था, हमें आपका मवाद मिला, अगर आप तैयार हूं तो हम आपकी कहानी अगमनाम सोर्स के तौर पर पब्लिश कर सकते हैं, क्या आप मजीद सबूत शेयर कर सकते हैं? आयशा ने खुशी और खौफ के मिले जले तासरात के साथ पूछा, ये बड़ा कदम है, कर सकते हो? दानियाल ने आहिस्ता से कहा, ड्रामों के हीरो अगर मोहब्बत के लिए जान देने पर फख्र करते हैं तो हम थोड़ा सा रस्क मोहब्बत से बाहर निकालने के लिए क्यों नहीं ले सकते? अगले 2 दिन इंटरव्यूज, जूम कॉल्स, सबूत भेजने और स्लीपलेस नाइट्स में गुजरे। आखिर वो दिन आ ही गया जिसे शायद किसी ने ड्रामे में भी उस तरह नहीं लिखा होगा। दोपहर को डिजिटल न्यूज पोर्टल पर एक फ्रंट पेज स्टोरी अपलोड हुई। जब ड्रामा हकीकत बन जाए, पाकिस्तानी ड्रामों के रोमांस चैलेंजर्स ने नौजवानों को खतरनाक स्टंट्स पर लगा दिया। स्टोरी में हसन की छत वाली वीडियो, चेहरा ब्लर्ड, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स, इंस्टाग्राम के चैलेंज पोस्ट्स और कुछ माहिरीन नफ्सियात की राय शामिल थी। आर्टिकल के आखिर में लिखा था, ड्रामा इंडस्ट्री को इस बात का एहसास करना होगा कि हर सीन, हर डायलॉग, हर चैलेंज सिर्फ रेटिंग नहीं बनाता, किसी की जिंदगी का रास्ता भी मोड़ देता है। सामने बैठे दानियाल और आयशा एक दूसरे को देख रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहे थे, मगर एक अजीब सी सुकून की लहर भी थी। कुछ लोग दिफा में आए, ये तो एंटरटेनमेंट है, हर चीज का इल्जाम ड्रामों पर न दो। कुछ ने खुलकर सपोर्ट किया, कम इज कम कोई तो बोल रहा है, हमारी बहन ने भी रियल के लिए खतरनाक वीडियो बनाई थी, शुक्र है वक्त पर पकड़ लिया। रात को एक अचानक फोन आया, नंबर प्राइवेट था। दानियाल ने कॉल उठाई, दूसरी तरफ किसी मर्द की गहरी आवाज थी, मिस्टर दानियाल, आपने बहुत बहादुरी दिखाई है, मगर याद रखें, ड्रामा बनाने वालों के हाथ में सिर्फ कहानी नहीं, बहुत कुछ होता है, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कॉल कट गई। आयशा के चेहरे पर खौफ फैल गया। किसका फोन था? दानियाल ने झूठ नहीं बोला, शायद कोई प्रोडक्शन हाउस वाला या उनके उर्द गर्द का कोई। धमकी थी। आयशा ने कुछ लम्हे आंखें बंद रखें, फिर आहिस्ता से बोली, ड्रामों में जब हीरोइन को धमकी मिलती है ना, वो फिर भी आखिर तक खड़ी रहती है। शायद पहली बार हमें वाकई इस हीरोइन की हिम्मत चाहिए। दानियाल ने उसकी तरफ देखा। ड्रामों ने अगर नौजवानों को खतरनाक रोमांस सिखाया है तो उन्हें सच्चा हौसला भी सिखाया जा सकता है। चलें, अपना चैनल लॉन्च करते हैं। उन्होंने उसी रात YouTube पर नया चैनल बनाया, ड्रामा का सच विथ आयशा एंड दानियाल। पहली वीडियो का टाइटल था, सावल यार पिया, जिनकी शादी उनकी शादी, परवारिश, शेर, नौजवानों के लिए ख्वाब या फरेब। वीडियो में आयशा ने साफ अल्फाज में कहा, हम ड्रामों के खिलाफ नहीं, हम इस सोच के खिलाफ हैं जो सिर्फ इश्क को ही जिंदगी बना देती है और हकीकी मसाइल को पस पर्दा धकेल देती है। मोहब्बत बरी नहीं, लेकिन जब मोहब्बत का नाम लेकर आपकी जान, आपकी जहनी सेहत, आपका मुस्तकबल दांव पर लगाया जाए तो वहां सवाल पूछना फर्ज हो जाता है। कुछ हफ्तों में चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। हुसन और उसके दोस्त भी सामने आए। उन्होंने खुद अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो स्टार बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी खतरे में डालने वाले थे। टीवी चैनल्स ने भी दबाव महसूस करना शुरू किया। एक ड्रामा राइटर ने टॉक शो में बैठकर कहा, हमें वाकई अब उस बात का ख्याल रखना होगा
कि युद्ध हमें सिर्फ एफ्लोइंग बालों वाली मोहब्बत से नहीं, मजबूत किरदार से भी याद रखे। शायद अब वक्त आ गया है कि हम रोमांस के साथ साथ वो कहानियां भी लिखें जिनमें नौजवान अपनी जान नहीं, अपना फ्यूचर बचाते दिखाई दें। दानियाल और आयशा की जिंदगी में खतरात खत्म नहीं हुए, मगर इन्हें इतना यकीन जरूर हो गया कि खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। एक रात जब वो बालकोनी में बैठे थे, नीचे हुसन अपने दोस्तों के साथ गुजर रहा था। उसने ऊपर देखकर हाथ हिलाया। भाई, अब हम लोग एक नया चिलिंग कर रहे हैं। दानियाल ने चौंक कर पूछा, क्या फिर कोई खतरनाक सीन? हुसन मुस्कुराकर बोला, नहीं, रियल हीरो चैलेंज, जिसमें हम बताते हैं कि हमने आज अपने घर, मोहल्ले, स्कूल में कौन सा अच्छा काम किया। किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को सच सुनाने की हिम्मत की, या किसी को खतरनाक वीडियो बनाने से रोका। अब व्यू कम हो या ज्यादा, हमें फर्क नहीं पड़ता। आयशा की आंखों में नमी आ गई। देखा, ड्रामा बदलने से पहले अगर सोच बदल जाए तो अंजाम भी बदल सकता है। दानियाल ने आसमान की तरफ देखा। शायद उसी दिन का इंतजार था कि यूथ इश्क में गिरते नहीं, अपनी सोच में उठते नजर आए। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो आगाज है इस सफर का, जहां पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ आंखों को नहीं, जमीर को भी जगाएंगे। और वो दिन जरूर आएगा जब स्क्रीन पर आने वाला हर सीन, हर डायलॉग, हर चीलिंग नौजवानों को खुद से दूर नहीं,